इवन एक एक बिल्डिंग में एक एक आदमी के नाम से 6-6 मीटर लगे हैं। मेरे पड़ोस में ये तेजपाल सिंह, उसके यहाँ उसके नाम पे 4 मीटर लगे हैं एक ही बिल्डिंग में। और अगर गरीब आदमी कोई लेने जाए तो बिजली वाले कानून दिखाते हैं। एमसीजी वाले आते हैं, जिसका 40-50 गज का घर है वो कितने पैसे रिश्वत देगा उनको। बहुत दुखी हैं लोग, बहुत समस्या है। ना सीवर की कोई फैसिलिटी है, सीवर डाला है वो हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके डाला है। सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ दिखा नहीं यहाँ पर। जब राव मंत्री थे, नरवीर जी थे, उन्होंने दुनिया भर के अंडरपास, फ्लाईओवर बनवाए। ये बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनवाया तो जिससे समस्याएं लोगों की शहर की ख़त्म हुई। लेकिन इस सरकार में हमारे यहाँ मुझे नहीं पता कोई बड़ा सा अंडरपास बनाया हो या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई खोली हो, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। साफ़ सफाई के मामले में देख लो, सीवर लाइन देख लो, रोड के मामले में देख लो। हमने जो भी काम करना है अपने पैसे से खर्च करना है। हमने अगर झाड़ू तक भी लगानी है ना अपने घर के सामने, खुद हम झाड़ू लगाते हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से हाँ सब कुछ अलॉटेड है। यहाँ साफ़ सफाई कर्मचारी भी अलॉटेड है, लेकिन सफाई कर्मचारी सिर्फ कागजों में दिखाई देते हैं, ग्राउंड पे नहीं दिखाई देते। हमें कोई सुविधा नहीं है, ये अन्याय है। ये तो सरकार की और कानून की दोहरी राजनीति है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के गुरुग्राम में पालम विहार एक्सटेंशन में, और यहां पे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्याएं लोगों का हैं। क्योंकि जनरली पीछे 9 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार चल रही है। क्या पटल पर लोगों को कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से? क्योंकि बिजली पानी जो आम आदमी की जरूरत की जो समस्या है, क्या सरकार उसको पाट पाई है? इससे जानने के लिए हमें RWA से लगातार न्यू न्यूज नेटवर्क बातचीत कर रहा है कि लोगों की समस्या लगातार बनी हुई है या सरकार कुछ उनको दे रही है। आज हम मौजूद हैं पालम विहार एक्सटेंशन में। यहां पर पास में ही एयरफोर्स एम्यूनेशन डिपो भी है, जिसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में चला, खबरों में काफी बना रहा। और उसके चलते यहां जो सोसाइटी है उसमें किस तरह की समस्या है। हमारे साथ मौजूद है RK शर्मा जी, जो यहां पे प्रेसिडेंट है, काफी समय से लोगों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। बीते वर्षों में राजनीति से जुड़ के इन्होंने काम भी किया है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या 9 वर्षों के कार्यकाल में मनोहर सरकार की तरफ से या किसी भी सरकार जो यहां पर गुरुग्राम में जो डेवलपमेंट कार्य बताए जाते हैं, क्योंकि साइबर सिटी ये बोला जाता है, क्या जो यहां पर इनको कुछ मिला है? सर, किस तरीके से अभी ये जो RWA है पालम विहार एक्सटेंशन, तो बीते 9 वर्षों की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से क्या यहाँ पे डेवलपमेंट के कुछ कार्य हुए हैं या फिर ये सिर्फ वादे ही हैं? देखिए, ये 900 मीटर की जो एम्यूनेशन डिपो है, ये 1905 का है रूल। आज तक हम उसी को फॉलो करते आए हैं। बीच में तो यहाँ 2010 में बिजली पानी सब कुछ रोक दिया था, लेकिन हमारे चीफ साहब थे बिजली बोर्ड के, और जो बिजली बोर्ड के अधिकारी थे कपूर साहब, MD साहब थे उस टाइम पे, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया। तो क्योंकि जब बिजली नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, रहना तो पड़ेगा उनको। तो उनको चोरी चोरी बिजली की कुंडी डालते थे, तो उन्होंने खैर इस पे बहुत गौर किया और हम लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया उनसे। तो हाई कोर्ट से हमें परमिशन मिली 2018 में कि भाई टेम्परेरी मीटर लगा दिए जाएं। लेकिन वो भी 900 मीटर में पूरी मंजूरी नहीं मिली, हमें मिली 600 मीटर में, कि जो एम्यूनेशन डिपो से 900 मीटर में से 300 मीटर हटा के 600 मीटर के एरिया में हमें बिजली के मीटर दिए जाएँ टेम्परेरी बेसिस पे। वो मीटर मिले, सब कैंप लगा के सबको मीटर मिले। नहीं तो उस 2018 से पहले ये हालत थी लोगों की कि ना दिन में चैन था, ना बिजली एक नेसेसिटी सर्विस है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो बिजली का तो हमें मुहैया करा दिया सरकार ने, वो भी 600 मीटर में, जबकि 300 मीटर अभी भी अधूरा है। 300 मीटर के लोग बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं, उनकी बहुत दर्दनीय हालत है। बिजली बोर्ड वाले आते हैं, हर महीने उनके चालान काट के ले जाते हैं, वो भी लाखों में होते हैं, जिनकी भरपाई करना उनके बस की बात भी नहीं है। 50-50 गज के घर हैं, गरीब आदमी हिंदुस्तान के हर कोने से आके लोग यहाँ बसे हैं। और केवल यहाँ जो दबंग आदमी हैं, जो फ्लैट बनाते हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े फ्लैट बनाते हैं, ना तो उनको MCG रोकती क्योंकि उनका सेटिंग हो जाती है, और ना ही बिजली बोर्ड वाले मीटर देने से उनको मना करते हैं। इवन एक एक बिल्डिंग में एक एक आदमी के नाम से 6-6 मीटर लगे हैं। मेरे पड़ोस में ये तेजपाल सिंह, उसके यहाँ उसके नाम पे 4 मीटर लगे हैं एक ही बिल्डिंग में। और अगर गरीब आदमी कोई लेने जाए तो बिजली वाले कानून दिखाते हैं। MCG वाले आते हैं, जिसका 40-50 गज का घर है वो कितने पैसे रिश्वत देगा उनको। बहुत दुखी हैं लोग, बहुत समस्या है। ना सीवर की
कोई फैसिलिटी है। सीवर डाला है वो हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके डाला है। सड़क बनाई है वो भी हम लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा करके रोड टाइल्स की जैसी भी बनाई है। सर गुरुग्राम में और भी आरडब्ल्यूए हैं, मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने भी एमसीजी में डाल रखा है कि भाई ये नगर निगम में लिया जाए ताकि डेवलपमेंट कार्य हो और आरडब्ल्यूएस को भी कुछ पावर दी जाए ताकि जनता की जो समस्याएं हैं वो पहुंचाए सरकार तक। नगर निगम के अधिकारी हों या हमारे प्रत्याशी हों, चाहे विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, केवल हम उनको उस टाइम पे याद आते हैं जब उन्हें वोट चाहिए होती है। उसके बाद में फिर हम 900 मीटर के बंदे बन जाते हैं। उनके पास एक एक्सक्यूज़ है कि जी ये 900 मीटर का रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसमें विकास नहीं हो सकता। जबकि सेक्टर 17, सेक्टर 14, शीतला माता मंदिर, गुड़गांव गांव, राजीव नगर, मारुति कॉलोनी, सेक्टर 23 का बहुत सारा हिस्सा, ये सारे 900 मीटर में आते हैं और उनको बराबर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। पिछले 25 साल से देखता आया हूँ मैं, हर वो काम वहाँ हुआ है जो हो सकता है। लेकिन जो गरीब आदमी बाहर से आके प्रवासी जो यहाँ बसे हैं, उनके लिए यहाँ सरकार के पास कुछ भी नहीं है। तो ये पालम विहार एक्सटेंशन के लिए इतनी वादा खिलाफी क्यों वहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं? क्योंकि एयरफोर्स है, अगर बात करें सिक्योरिटी पर्पज से तो वहाँ भी होना चाहिए, फिर यहीं इतना क्यों दिखाई दे रहा है? सरकार ने भी तो 900 मीटर में प्लॉट काटे हैं, सेक्टर काट रखे हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते? सरकार ने सेक्टर 17 काटा है, सेक्टर 14 काटा है, पूरा सेक्टर उसी में कटा हुआ है। गुड़गांव गांव है, शीतला माता मंदिर है। अगर 900 मीटर में है तो जो उनके साथ कानून है वो हमारे साथ भी होना चाहिए। हम बाहर से आके बसे हैं, नौकरी पेशा आदमी हैं, प्रवासी आदमी हैं, हमें नहीं पता यहाँ का। कमज़ोर को तो सभी दबाते हैं ना, केवल उसकी वोट चाहिए। जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके बाद भी सरकार ने प्लॉट काटे। हाई कोर्ट का फैसला नहीं, ये आज से केस नहीं चला हुआ, ये केस बहुत दिनों से 20-30 साल से 50 साल से डला हुआ है। जबकि आपस में गुड़गांव के जो लोग थे उन्होंने आपस में डाला था एक दूसरे के खिलाफ, अदरवाइज किसी को पता भी नहीं था इसका। जबकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ 900 मीटर अभी तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहा, 100 मीटर हो गया। फरीदाबाद में चले जाओ, लुधियाना में चले जाओ, उनके केस भी चल रहे हैं, वो 100 मीटर को छोड़ के बाकी रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है। कुछ जगह तो एम्यूनिशन डिपो को ही शिफ्ट करने की बात चल रही है। लेकिन यहाँ हमारे सांसद भी रहे, इसके भाई हमारे फॉरेन एक्सपर्ट भी रहे, लेकिन किसी ने आज तक इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आते हैं, वायदे करते हैं और चले जाते हैं। खट्टर की 9 साल की सरकार में पार्षद को तो कुछ मिला होगा हमारे नाम पे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो यहाँ के जो विधायक हैं भाजपा के भाजपा के विधायक यहाँ से निर्दलीय विधायक है। निर्दलीय विधायक की सुन लो, जब तक वो विधायक नहीं बना था तब तक तो वो किसी को अगर चूहा भी मरता था तो भागा भागा आता था, रात को एम्बुलेंस भी घूमती थी उसकी। और जिस दिन से वो विधायक बना आज तक मैं तो नहीं समझता कि कोई वो किसी के पास हालचाल पूछने आया हो, किसी के मरने या जीने में आया हो। सर निर्दलीय विधायक को जिताने में जहाँ तक आम जनता का जुड़ाव नहीं होगा, निर्दलीय विधायक को कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन जब आम जनता जुड़ गई फिर इसके बाद भी विकास कार्य आप बता रहे हैं वो तो अब दिखाई भी नहीं दे। बहुत होशियार है निर्दलीय विधायक, लगता शरीफ है लेकिन बहुत तेज आदमी है वो। जब बता दिया कि विधायक बनने से पहले वो लगता था कि यही जनता का, गरीब जनता का असली रक्षक है, लेकिन वायदों के अलावा उसने कुछ नहीं किया। एरिया में तो आता ही नहीं, पहले तो रोज़ आते थे डेली कि आओ जी आज इसके कोई गुजर गया, ये बीमार हो गया, गरीब बेटियों की शादी कर दी, बहुत पैसा खर्च किया उसने, अपनी जेब से किया, जहाँ से भी किया। लेकिन जब उसका टाइम आया पैसा खर्च करने का, सरकार से उसके हाथ में पावर आई, हमारे एरिया में तो उसने कोई पैसा खर्च किया नहीं। तो कानून व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटें, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पालम विहार एक्सटेंशन में? स्ट्रीट लाइट कुछ नहीं है जी, हम खरीदते हैं आपस में, पैसा इकट्ठा करते हैं, स्ट्रीट लाइट लेते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, अपनी स्ट्रीट लाइट लगवा लेते हैं। बिजली बोर्ड के रेमोक्रम से हमारी स्ट्रीट लाइट चलती हैं। नगर निगम भी कुछ देता था, जब पहले मंत्री जी थे राव नरवीर सिंह जी, उनसे कह के हम ले आते थे, तो वो किसी न किसी तरह से लाइट हमें दिलवा देते थे। लेकिन अब वो भी नहीं है, अब तो मुंह देख के काम होता है। जो पार्षद का, विधायक का आदमी है उसका कुछ काम हो जाता है, सीवर का ढक्कन भी मिल जाएगा, नहीं तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। सर जैसा आरडब्ल्यूए के पास कोई पावर नहीं है लेकिन सारी समस्याएं पता है आरडब्ल्यूएस को क्या है, कॉलोनीज़ की, तो आपको लगता है कि सरकार को थोड़ी सी पावर आरडब्ल्यूएस को देनी चाहिए ताकि निदान हो पाए आम आदमी? देखिए, जब एक छोटा सा गांव है जिसकी 400 वोट हैं, जब उसके प्रधान को पावर मिलती है, उसका बजट होता है, यहाँ तो 18,000 वोट हैं पालम विहार एक्सटेंशन में, हमें कोई सुविधा नहीं है। ये अन्याय है, ये तो सरकार की और कानून की दोहरी राजनीति है।
ये दोहरा चरित्र जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो 9 साल के कार्यकाल से आप भी सेटिस्फाइड नहीं है? एक नहीं, मतलब हम आम खट्टर, हम बीजेपी से सेटिस्फाई हैं। कहीं और तो उसने खूब किया है काम, हम अपनी बात करते हैं। हमारे एरिया में कुछ नहीं किया। कहीं और तो जब राव मंत्री थे, नरवीर जी थे, उन्होंने दुनिया भर के अंडरपास, फ्लाईओवर बनवाए। ये बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनवाया, तो जिससे समस्याएं लोगों की, शहर की ख़त्म हुई। लेकिन इस सरकार में हमें, हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता कोई बड़ा सा अंडरपास बनाया हो या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई खोली हो, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। ना हमारी नॉलेज में नहीं है और ना कहीं दिखता है काम। जीरो ग्राउंड पे काम नहीं दिखता सरकार का। जैसी सड़कें पड़ी थी टूटी फूटी वैसी पड़ी है, कोई नया काम नहीं हुआ। तो साइबर सिटी की हालत, जैसे कि आपने सुना, आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट है पालम विहार एक्सटेंशन से। साइबर सिटी तो इसको बोल दिया जाता है, लेकिन सड़क की स्थिति जैसे कि सर ने बताई कि जस की तस है, गड्ढा वहीं का वहीं है। 9 साल में अभी तक वो भर भी नहीं पाया है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आपका पालम विहार एक्सटेंशन आरडब्ल्यूए में सरकार का कोई सहयोग आपको दिखाई दे रहा है? जैसे कि सर ने बताया स्थिति, वही आपके किस नज़रिए से देख रहे हैं? पालम विहार एक्सटेंशन में अगर आप देखते हैं, पूरे पालम विहार एक्सटेंशन में घूम के देखते हैं, तो किसी भी दिशा में, चाहे आप यहाँ साफ़ सफाई के मामले में देख लो, सीवर लाइन देख लो, रोड के मामले में देख लो, हमने जो भी काम करना है अपने पैसे से खर्च करना है। हमने अगर झाड़ू तक भी लगानी है ना अपने घर के सामने, खुद हम झाड़ू लगाते हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से हाँ सब कुछ अलॉटेड है। यहाँ साफ़ सफाई कर्मचारी भी अलॉटेड है, लेकिन सफाई कर्मचारी सिर्फ कागज़ों में दिखाई देते हैं, ग्राउंड पे नहीं दिखाई देते। आप सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, गौशाला के सामने आप जाके देखो, बहुत बड़ी गौशाला है यहाँ पे काटरपुरी में। आप उसके आसपास जाके देखो, कूड़े का अंबार लगा पड़ा है। आसपास रहने वाले लोग इतने त्रस्त हैं, इतने परेशान हैं, आप खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट वहाँ पे। ये तो यहाँ की तो बात मैं कर ही रहा हूँ। यहाँ तो चलो 900 मीटर का एरिया है, या कोई भी एक्सक्यूज़ ये देते हैं। आप साफ़ सफाई के मामले में तो पूरे गुड़गांव को देख लो, गुड़गांव बस अड्डे पे जाके देख लो। आज सुबह ही मैं गुड़गांव बस अड्डे पे जाके देख रहा हूँ। नगर निगम कर्मचारी भी हड़ताल पे हैं अपनी मांग। हड़ताल पे नहीं भी थे तब भी यही हाल था, अभी भी यही हाल है। हड़ताल पे रहें तो भी, ना रहें तो भी, हमारे यहाँ तो एक जैसा है। आप सीवर की ले लो, स्ट्रीट लाइट ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ कोई काम नहीं होते और ना कोई सुनने को राजी होता है। सर, साइबर सिटी इसको कहा जाता है। साइबर सिटी में अगर इस तरह की, जैसे कहा जाता है कि टैक्स पेयर सबसे ज़्यादा है साइबर सिटी में, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति साइबर सिटी में पैदा होगी तो फिर दूसरी सिटी की तो आप स्थिति समझ ही सकते हैं। देखिए भैया, साइबर सिटी तो हमें पता नहीं, हम अपने पालम विहार एक्सटेंशन की ज़रूर जानते हैं जहाँ हम रहते हैं। सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ दिखा नहीं यहाँ पर। अब खट्टर सरकार ने अच्छे काम तो करे, टीवी देखते हैं, हमें भी पता चलता है खट्टर सरकार अच्छे काम कर रही है, मगर ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर हमें कुछ दिख नहीं रहा। हमारे पालम विहार एक्सटेंशन की मैं बात करूँ कि यहाँ पर तो राजनीति होती है और उसके अलावा कोई काम तो हमने देखा नहीं आज तक होते हुए। जो भी कुछ किया हम लोगों ने अपने एकजुट होके अपने सभी भाइयों के सहयोग से सड़कें, सीवर वगैरह कराया। तो और ज्यों का त्यों है जी। शुरू में आए थे जब पालम विहार एक्सटेंशन बसाया किसने, ये भी राजनीति है। यहीं के लोगों ने क्यों, ये अभी जो केस चल रहा है, ये एमिशन डिपो का आप बता रहे हैं केस चल रहा है, ये सब राजनीति है मेरे हिसाब से तो। कि पहले कॉलोनियाँ क्यों काटी गई, किसके अंडर काटी गई, सब तो थे यहाँ पर। क्या उस वक्त कानून मौजूद नहीं था? कानून तो तब भी मौजूद था। कॉलोनियाँ काटी गई, फिर लोग बसाए गए, लोग बसे नहीं। अगर सिक्योरिटी मेजर्स था तो पहले इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। हाँ जी, लोग बसाए गए, फिर उनको परेशान भी किया जा रहा है। जब आपको मैं अपने घर बुला लूँ और कहूँ जी चाय नहीं है, मेरे घर में पानी नहीं है, अरे भाई बुलाया तो मैंने ही ना। तो लोग बसाए किसने? यहाँ पालम विहार एक्सटेंशन में जो कॉलोनाइज़र हैं, जो यहाँ पे जिसने भी कॉलोनियाँ काटी हैं, उन्होंने उनको जब काट रहे थे, उन्होंने कैसे काटे? ये तब सरकार की आंखें बंद थी, आंखों पे पट्टियाँ बंधी हुई थी। तो तब भी लोगों ने देखा। तब से आज तक राजनीति चल रही है। जो केस चल रहा है, क्या चल रहा है, हमें तो इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, मगर ज़मीनी स्तर पे हमारे यहाँ कुछ काम नहीं है। जो काम आप देख रहे हैं वो सिर्फ हमने अपने यहाँ पे आपस में कुछ पैसा इकट्ठा करके, और हम लोग बस ये है कि यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ है ही नहीं हमें। कूड़ा हम अपने आप देते हैं जी, अपने आप हम महीने के 100 रुपये देते हैं। उसमें भी सुना कुछ पीछे धांधली हुई थी कूड़े का भी। पहले शुरू में गाड़ियाँ आती भी थी, जब लास्ट चुनाव हुए 5 साल पहले, 2-4 महीने आए, फिर गाड़ियाँ भी आनी बंद हो गई।
एक काम के लिए फ़ोन किया जाता है तो उसमें भी पॉलिटिक्स होती है, आप उसके बंदे हो, आप उसके बंदे हो, यहाँ काम होगा, यहाँ नहीं होगा, तो ये सब राजनीति चल रही है जी हमारे। राजनीति में तो आम आदमी पिस जाता है, उसको वो बेचारा वही कूड़े में रहने को, जैसे सर ने बताया। हाँ जी, बस यही हो रहा है जी यहाँ पे। और ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे कुछ काम नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, किसको कंप्लेंट करें, कहाँ करें, कोई सुनवाई नहीं है। तो जिताया भी निर्दलीय विधायक, आपने निर्दलीय विधायक किस और किस, भाई साहब ये तो बीजेपी मोदी साहब का चेहरा था, जिता दिया। हमें तो मोदी साहब पसंद है, हम आज भी सपोर्ट करते हैं उनको। हमने तो बीजेपी का चेहरा, मोदी साहब का चेहरा देख के हमने बीजेपी का बटन दबाया। हम अभी भी उनको लाइक करते हैं, मगर उनके नीचे कौन कैसे काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, पता नहीं। मोदी साहब को पता है नहीं है, खट्टर सरकार को पता है नहीं है। हम पालम विहार एक्सटेंशन की बहुत दयनीय स्थिति है। टैक्स तो बराबर दे रहे होंगे आप यहाँ पे? टैक्स तो जी देते हैं, जो आता है तो देना ही पड़ता है। जो यहाँ आता है टैक्स तो हर इंसान हर दे रहा है, रिटर्न भी भर रहे हैं, आप भी भर रहे होंगे, मैं भी भर रहा हूँ। इनकम टैक्स तो दे ही रहा है इंसान, कहीं ना कहीं से, कहीं भी बैठा है। चाहे उस टैक्स की बात कर रहा था जो एमसीजी को या किसी हाउस टैक्स हो गया या कुछ हो गया, लेकिन टैक्स आप दे रहे हैं, लेकिन फैसिलिटीज आपको 0 बटा सन्नाटा। देखिए जी, टैक्स आप नहीं भी दे रहे ना, कहीं भी आप रह रहे हो, तो इंसान को एक सही ढंग से रहने की सुविधा तो सरकार को देने का, सरकार की देने की जिम्मेवारी है ना जी। आप अगर टैक्स नहीं भी दे रहे, आप मान लो टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो क्या करेगी सरकार? आपको कहीं भगा थोड़ा ना देगी, ये थोड़ा ना देगी हम आपके घर से कूड़ा नहीं उठाएंगे क्योंकि आप टैक्स नहीं दे रहे। अरे भाई, जब इनकम होगी तभी देंगे ना। वो टैक्स तो सभी लोग देंगे, जब कौन मना कर सकता है, और दे भी रहे हैं यहाँ पर। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरी एक आम आदमी से बात हुई, उसने बताया कि जो मुंबई महानगर पालिका है, अगर उसके बाद शायद दूसरा जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन नगर निगम कर रहा है, तो वो साइबर सिटी है। बिल्कुल हो सकता है जी, डेटा मेरे को नहीं पता, मगर साइबर सिटी की बात करें, साइबर सिटी तो चमक रहा है जी। यहाँ पर अच्छे लोग लाखों रुपए किराया कमा रहे हैं और इनकम आजकल कर रहे हैं, विदेशों में घूमने जा रहे हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। मगर हमारे पालम विहार एक्सटेंशन की बात करूँ, कोई सुविधा नहीं है जी। सर, 9 वर्ष के कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं मनोहर लाल के? अगर आपके पालम विहार एक्सटेंशन की मतलब हकीकत बयां करें कि भैया कितना विकास हुआ है? देखिए भैया, पालम विहार एक्सटेंशन की बात करें तो विकास के नाम पे तो 0 है जी। सेम हमारे हर महीने तो सेवर हमारे चौक रहते हैं, जो हमने अपने पैसे से गलियों में अपनी कॉलोनी में डलवा रखे हैं। शायद जिन्होंने कॉलोनियाँ काटी, उनके जहाँ रिश्तेदार हैं, वो बड़े आराम से रह रहे हैं क्योंकि उनके सेवर हर महीने क्लीन हो जाते हैं। राजनीति है जी, सिर्फ राजनीति चल रही है। और मैं कहूँ ओवरऑल गुरुग्राम का, हाँ, तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। गुरुग्राम का बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत अच्छा। गुरुग्राम में सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, नई नई रोड्स बनी हैं, पुल बने हैं, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 9 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। सर, लोग कहते हैं कि वो जो डेवलपमेंट हुआ है वो बिल्डर्स ने किया, सरकार ने नहीं। ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। देखिए, बिल्डर्स के बारे में तो नहीं बता सकते भाई, सरकार ने किया है क्या। अभी तो इतनी गहराइयों में गए नहीं हम लोग। हम तो भैया बस खाते हैं, अपना नौकरी करते हैं, खाते कमाते हैं, जो हमें मिल जाता है वो देख लेते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। पालम विहार एक्सटेंशन में कुछ नहीं मिल रहा हमें। सर, क्या कहेंगे अगर सरकार से एक शब्द में कहना चाहें कि पालम विहार एक्सटेंशन का विकास कैसे होगा? सिस्टम सुधारा जाए। एलवी यादव वाला? नहीं भैया, सरकार का जो सिस्टम, जिसके लिए जो पैसे जो जा रहे हैं ना, उसको नहीं मिल पा रहे हैं। जिसके लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं उसके लिए उसको वो काम नहीं हो पा रहा है। ऑडिट अच्छा किया जाए, सिस्टम को सिस्टमैटिकली ढंग से, कि जिसके लिए पैसा सरकार दे रही है वो वहाँ खर्चा, जिम्मेदारी तय हो। हाँ जी, अधिकारी की जिम्मेदारी बिल्कुल तय होनी चाहिए। उस पर ऑडिट स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि भाई आपने जो पैसा दिया, सरकार ने रिलीज कर दिया एक फंड, मान लीजिए कि पार्क की सफाई के लिए, पार्क के मेंटेनेंस के लिए, पता चला पार्क में कूड़ेदान ही टूटे पड़े। अभी सुना हमने, जन्म दिवस पार्क हमारे पालम विहार एक्सटेंशन में आता है, लगता है कॉर्नर पे, वहाँ पर सुना था कुछ अच्छा पैसा वहाँ पर सरकार ने दिया, मगर अभी भी वहाँ पर काफ़ी कुछ डेवलप हुआ। मगर अभी देखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, कूड़ेदान नहीं है वहाँ पर, कचरा लगा हुआ है, चोरियाँ अभी भी हो रही हैं, गार्ड्स नहीं हैं, कुछ अभी भी वहाँ पर सिस्टम पूरा प्रॉपर ठीक नहीं है। तो यही दिक्कतें हैं जी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।